नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, खबर बहुत बड़ी है और खबर जुड़ी है बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक से। के पाठक ने बिहार में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। के पाठक ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और के पाठक के इस निर्देश के बाद बिहार में हड़कंप बचा हुआ है। अब के पाठक का कौन सा आदेश है, के पाठक ने क्यों खलबली मचाई है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले के पाठक कौन है आप जानते होंगे। अगर बिहार से आते हैं तो आपको यह पता होगा के पाठक का नाम जो है वो आपकी जुबान पर होगा, लेकिन नहीं जानते तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। के पाठक वही आईएएस अधिकारी हैं जो कुछ महीनों पहले बिहार की शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे। और जब तक के पाठक शिक्षा विभाग में रहे, शिक्षा विभाग की कमान जब तक उनके हाथ में रही, तब तक बिहार में हड़कंप मचा रहा। यह और बात है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में के पाठक ने अपने हिसाब से जितना हो सकता था कोशिश पूरी की। कई तरह के फैसले लिए, कई बार उन्होंने ट्रांसफर किया, उसके बाद सस्पेंशन किया, सैलरी रोकी और बिहार के शिक्षकों को जो बेपटरी हो गए थे उन्हें पटरी पर लाया और बिहार के शिक्षकों को बताया कि किस प्रकार स्कूल का संचालन होता है, किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अब के पाठक चूंकि राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है, बड़ा फैसला लिया है। और इस फैसले के बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार के जमीन मालिकों की टेंशन बढ़ गई है। बिहार में जिनके पास जमीन है उनके बीच अब यह चिंता का सबब बना हुआ है। के पाठक ने आदेश दिया है, कहां के लिए दिया है और मामला क्या है वो हम आपको जरा समझाएं तो समझिएगा। के पाठक ने फिर से बिहार में अपने उसी अंदाज में निर्देश जारी किया है। बिहार में राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने फिर से ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फर्जी जमाबंदी के खिलाफ उन्होंने अब डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए कह दिया है और यह भी कह दिया है कि ताबड़तोड़ जो है वो वारंट जारी करिए। के पाठक ने भोजपुर जिले में 15,000 से ज्यादा नीलामवाद जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान यह पता चला कि जिले के 41 केंद्र जो है जिले में संचालित हो रहे हैं। न्यायालय में 15,552 नीलाम पत्र वाद लंबित हैं और इन वादों से संबंधित कुल सन्निहित राशि 440.07 करोड़ रुपए है। इनमें से अब तक 13,277 वादों में भारतीय भू राजस्व संहिता की धारा 7 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 117 पर डिस्ट्रेस वारंट और 698 बॉडी वारंट भी निर्गत है। अब देखिए, के पाठक ने सभी शेष वादों में धारा 7 के अंतर्गत शीघ्र नोटिस जारी कर 30 दिन के बाद पुनः एक बार अनुस्मारक नोटिस भेजा जाए और यदि 15 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो तुरंत बॉडी वारंट जारी किया जाए, ये आदेश दे दिया है। एसपी को कहा है डीएसपी मुख्यालय और सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से वारंटों का प्रभावी क्रियान्वयन कराते हुए संबंधित रीढ़ियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इस क्रम में के पाठक ने बड़हरा अंचल में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। अब के पाठक जिला अभिलेखागार कार्यालय का निरीक्षण करते हुए के पाठक उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को भी देखा और बेहतर बनाने की अपील भी की। अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती करने, स्कैनिंग कार्य में संलग्न एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि दस्तावेजों की स्कैनिंग के साथ साथ मेटा डाटा एंट्री भी अनिवार्य रूप से करना होगा। तो के पाठक कहां घूमने गए थे? के पाठक भोजपुर में गए थे, आरा में गए थे और वहां पर उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद बड़ा निर्देश जारी किया और के पाठक के इस निर्देश के बाद उनकी टेंशन बढ़ गई है। जो इन आधारभूत जो नियम कानून है, जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली पर खरे नहीं उतरते हैं। जो मामले हैं जमीन से जुड़े हुए, उस मामले को लेकर यह बड़ा आदेश जारी हुआ है और कहा है कि फर्जी जमाबंदी के खिलाफ अब आप एक्शन लीजिए। बिहार में जमीन को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, एक तरफ बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ जमीन से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं और इन जमीनों से जुड़े मामले को लेकर के अब के पाठक एक्टिव हुए हैं और उन्होंने फर्जी जमाबंदी के खिलाफ एक्शन लेने को कह दिया है। जिसके बाद भोजपुर जिले के तमाम किसानों में, तमाम वैसे लोगों में जो फर्जी जमाबंदी के एवज में हो सकता है कि कार्रवाई की जद में आ जाए, उन तमाम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो के पाठक एक के बाद एक अब फैसले ले रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे बेतिया राज की जमीन को लेकर के पाठक ने फरमान सुनाया था, फैसला सुनाया था और यह तय हो गया था कि बेतिया राज की जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उन्हें हटाया जाएगा और हर हाल में उन्हें वहां से बेदखल किया जाएगा। जमीन सरकार के अधिग्रहण में आना है। लेकिन अब उससे पहले के पाठक ने बड़ा फैसला लिया, बड़ा निर्देश जारी कर दिया। आरा में के पाठक गए थे और वहां उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद जमकर उन्होंने क्लास भी ली और रही बात साफ सफाई की, तो देखिए साफ सफाई के प्रति के पाठक काफी
एक्टिव रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि काफी संजीदगी से उन्होंने इस चीज को लिया है। जब शिक्षा विभाग में थे तो स्कूलों की साफ सफाई पर जोर दिया करते थे और स्कूलों में व्यवस्था किस प्रकार चलनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर वो बार बार जोर देते थे और फटकार भी लगाते थे। और ये के पाठक के काम करने का तरीका है। के पाठक ने कहा है कि प्रत्येक दस्तावेज में खाताधारी का नाम दर्ज हो, जिससे आम नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज आसानी से खोजने में कोई कठिनाई ना हो। अब अभिलेखागार कार्यालय का निरीक्षण किया के पाठक ने, आरा में पहुंचे थे और इसी निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बैठक भी हुई और बैठक के बाद ये बड़ा फैसला भी निकलकर सामने आया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।